राम राम दोस्तों, भीखाराम डेंडान चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको सुना रहा था नल पुराण इतिहास, और नल पुराण इतिहास के मैं आपकी सेवा में 11 भाग सुना चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं आपकी सेवा में फिर से नल पुराण इतिहास का 12वां भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, 12 भाग सुनने से पहले हम 11 नंबर के भाग पे चलते हैं कि हमने नल पुराण इतिहास की कथा कहाँ पर छोड़ी थी। तो अब नरवरगढ़ के बीच में सारी प्रजा फिर इकट्ठी हो जाती है, सारी रानियां बैठ जाती है, राजा प्रथम भी सिंहासन पर बैठ जाता है, गजमोतन भी बैठी हुई है, और पंडित भेष में नल 80 वर्ष के डोकरा बन के और राजा प्रथम को फिर आगे की स्टोरी सुनाते हैं कि महाराज सुनो, मैंने प्रसंग कल बंद किया था कि पन्नालाल और फूलचंद दोनों उनके भाणजे नल को जहाज में बिठा लेते हैं, और इधर को गजमोतन जहाज में सो जाती है, वीरवरण घोड़ा भी सो जाता है। अर्धरात्रि का टाइम था, तो दोनों मामा अपने बेटे नल को जगाते हैं, नल से कहते हैं कि बेटे हमसे बात करो। और नल जैसे ही निंद्रा में जागता है और अपना मुख धोने के लिए समुद्र में झुकता है, तो दोनों मामा मिलकर के धक्का दे देते हैं, और धक्का दे करके आगे जहाज को ले आते हैं। तो दोनों मामा क्या करते हैं कि 2 दिन बीत जाने के बाद में जहाज समुद्र के किनारे आता है, और गजमोतन को लेकर के राजा प्रथम की राजधानी में पहुंच जाते हैं, नरवरगढ़ पहुंच जाते हैं। और राजा प्रथम को जाकर के कहते हैं कि महाराज, आपने तो हमसे गोट मंगाई थी, मोचड़ी मंगाई थी, लेकिन हम बाकी की गोटों को भी लेके आए हैं, मोचड़ी को भी लेके आए हैं, मोचड़ी की पहनने वाली को भी लेके आए हैं। अब राजा प्रथम मन में विचार करता है कि पंडित जी कथा तो बिल्कुल सत्य सुना रहा है। पन्नालाल और फूलचंद मेरे ही दरबार में आए थे, मैं ही राजा प्रथम हूं, और मुझे गोट भी देके गए, मोचड़ी भी देके गए, और मोचड़ी पहनने वाली भी देके गए। तो अब नल पंडित भेष में, ब्राह्मण भेष में राजा से कहता है कि राजा, आगे की स्टोरी सुनो कि नल जैसे ही समुद्र में गिरता है तो नल के गले में 7 मणियों की माला थी, और मणियों को यह वरदान है कि मणि से जल दूर हटता जाता है। इस तरीका से नल जैसे ही समुद्र में गिरता है तो समुद्र का पानी हटता रहा, और धीरे धीरे नल नागलोक में पहुंच जाता है। नागलोक में जाता है, नाग उन पर हमला करते हैं, मन में विचार करते हैं कि ये मृतलोक का प्राणी आया है, और सुंदर भी है और बलवान भी दिखता है, और हमारे महाराज वासुकी अभी मृतलोक से किसी की कैद से छूट के बहुत दिना में आए हैं, न जाने ये कौन है, इसको मारना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो सारे नाग नल पे हमला कर देते हैं, लेकिन नागों का बस का नल राजा नहीं होता है। तो सारे नाग मिलकर के, जो नाग सेना का सेनापति था, प्रधान सेनापति था तक्षक नाग, उससे जाके कहते हैं कि महाराज, हमने तो काफी प्रयास किए, लेकिन एक पुरुष आया है और उसके सामने हमारी एक भी पेश नहीं खाई। अब तक्षक नाग जाता है, और तक्षक नाग जाकर के नल को डस लेता है। तो राजा प्रथम से नल राजा पंडित भेष में, ब्राह्मण भेष में कहता है कि महाराज, नागलोक में नल की मृत्यु हो जाती है। अब नल की मृत्यु की बात जैसे ही राजा प्रथम सुनता है तो एकदम से सिंहासन से नीचे गिर जाता है, रोने लग जाता है, पछाड़ खाने लग जाता है कि हे भगवान, मेरे सामने ये क्या होने को, क्या सुनने को मुझे मिल रहा है। अरे ये गंगाधर पंडित ने तो मेरे कुल का नाश ही करवा दिया, इसको मैं देखूंगा। इधर को
उसी टाइम पे गजमोतिन भी अपने सिंहासन से कुर्सी से बैठी हुई थी, वो भी धरन पछाड़ खा के नीचे गिर जाती है। तो अब राजा प्रथम गजमोतिन से पूछता है कि हे सुंदरी, ये बताइए कि मेरा तो वो बेटा था, इस कारण से मुझे रोज आ रहा है, मैं रो रहा हूं, मेरा हिया उमग रहा है कि मेरे कुल का जो दीपक था, चिराग था, वो मर चुका है, लेकिन तुम क्यों रो रही है, तुम्हारा उससे क्या संबंध है? तो गजमोतिन कहती है कि हे पिताजी, वो मेरा पति देव था, मैं उसकी घरवाली हूं, मैं ही वो दाना की बेटी गजमोतिन हूं जिससे मेरे से वो शादी करके लाया था। अब राजा प्रथम और ज्यादा घबरा जाता है, मन में विचार करता है कि हे भगवान, ये क्या समस्या आ गई, क्या लीला होने वाली है। मैंने मेरी धर्म पत्नी जो पतिव्रता नारी थी रानी मंजा, उसको भी देश निकाला दिलवा दिया। अरे जल्लादों ने अच्छा किया, उसको खत्म नहीं किया, मेरे बेटे के जन्म हो गया। अरे मेरे नरवरगढ़ का जो वारिस था वो भी अब मर चुका है, मेरा चिराग, मेरा दीपक बुझ चुका है। और देखो मैंने कैसा अनहोनी का काम किया जिससे मेरी जो पुत्र वधू थी वो भी विधवा हो चुकी है, ये भी रुधन मचा रही है। इधर को नल भेष में, बावण के भेष में नल है जो कहते हैं कि राजन रो मत। गजमोतिन से कहते हैं कि गजमोतिन तुम रो मत, मैं या की आगे की कथा सुनाता हूं। या से आगे का वृत्तांत इस तरीका से है कि बासुकी के बाग में नल को पड़े पड़े 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बीत जाते हैं तो बासुकी नाग एक दिन घूमने के लिए अपनी फुलबगिया में आता है और नल को देख करके पहचान जाता है कि ये तो मेरा परम मित्र है। भौमासुर दाने की कैद से इसने ही मुझे मुक्ति दिलाई थी, मेरा बंधन छुड़वाया था, न जाने ये अनिष्ट कर्म किसने किया है। तो वो वासुकी नाग तुरंत सारे नागों को बुलाता है, उनसे पूछताछ करता है। तो तक्षक नाग कहता है कि पिताजी, मुझे इस बात का पता नहीं था कि तुम्हारा ये मित्र है, तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। इसको मैंने डसा है क्योंकि मैंने ये समझा कि मेरे पिताजी पहले ही किसी की कैद से छुटकारा पाके आए हैं, न जाने और कोई समस्या आ गई तो हम किस तरीका से पिता के बगैर जीवन यापन करेंगे। तो वासुकी नाग अपने पुत्र तक्षक को फटकारता है, ललकारता है कि पापी, दुष्ट, अन्यायी, तेने ये घोर अनर्थ कर दिया। अरे ये तो मेरा परम मित्र है, अब जल्दी से कोई उपाय करो। तो अब बामण भेष में नल राजा कहते हैं कि महाराज सुनो। तक्षक नाग वो झेर को वापस खींचता है और इधर को नल राजा है, जो नल है बनियाओं का भांजा, वो जीवित हो जाता है। जीवित की जैसे ही बात सुनते हैं तो गजमोतिन भी अपने आंसुओं को पोंछती है, हृदय में धीरे धारण करती है, कुर्सी पे बैठ जाती है। और राजा प्रथम भी अपने को खुद को संभालता है, सिंहासन पे बैठता है और कहता है कि महाराज अब और आगे की स्टोरी बताओ। तो अब बामण भेष में नल कहता है कि महाराज मैं आगे की स्टोरी नहीं जानता। जैसे ही इतनी बात बामण कहता है तो राजा कहता है कि पंडित जी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको मुंह मांगी इनाम दूंगा। मैंने आधा राज तो आपसे पहले ही बोल दिया था, अब चाहते हो तो मैं संपूर्ण राज को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम आगे का प्रसंग सुनाओ। तो पंडित भेष में अब वो नल अपने पिताजी से राजन कह के बोलता है और राजा से पूछता है कि राजन एक बात बताओ, पहले तो आप ये लड़की को ही नलपुराण सुनाना चाहते थे, लेकिन अब तो आप नलपुराण खुद ही सुनना चाह रहे हो, बात क्या है, तुम्हारा वो नल से क्या संबंध है? जैसे ही बामण भेष में नल राजा इस बात को कहता है तो राजा प्रथम एकदम से रोने लग जाता है और भरी सभा के बीच में कहने लग जाता है कि पंडित जी क्या बताऊं, आप तो आगे की बात बताओ, और आगे की बात बताओ, मैं आपको सारा भेद बताऊंगा। तो अब बामण कहता है कि राजन सुनो, आगे की बात मैं थोड़ी सी और जानता हूं, उसके बाद में मैं कथा नहीं जानता। तो अब कछुदना बीत जाते हैं, वासुकी नाग अपने महल में ले जाता है नल को और प्यार प्रेम से बात करते करते और कछुदना बीत जाते हैं।
करीबन महीना भर हो जाता है तो वासुकी नाग से नल कहता है कि मित्र, अब मुझे मेरे देश को वापस जाना है, क्योंकि मेरी घरवाड़ी गजमोतन है, वो भी रो रो करके बेहाल हो चुकी होगी, परेशान हो रही होगी, और मेरी माता मंजा है, वो रो रो करके मुझे विश्वास है कि वो अंधी हो चुकी होगी, क्योंकि माता पिता ही समझते हैं कि अपने पुत्र की पीर कितनी होती है। तो वासुकी नाग कहता है कि आप जा सकते हो और मैं आपको वापस छोड़ने के लिए चलूंगा, समंदर की तीर तक पहुंचाऊंगा। तो अब वासुकी नाग अपने कच्छप को बुलाता है और कच्छप पे बैठ करके वासुकी नाग और नल दोनों प्राणी समंदर की तीर पे आ जाते हैं, और समंदर की तीर पे आकर के वासुकी नाग का और नल का मिलान होता है। मित्रता पहले से थी, दोनों बड़े प्यार से बातें करते हैं और कहते हैं कि दोस्त, जिस दिन भी तू मुझे याद करेगा उस दिन मैं तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो वासुकी नाग तो वापस नल लोक को, वासुकी नाग तो अपने लोक को चले जाते हैं, नागलोक को, और इधर को वो नल है जो समंदर की तीर से घूमता घूमता जंगल को चले जाता है, न जाने कहाँ चले गया। अब आगे का प्रसंग मेरे से महाराज बिल्कुल नहीं आता है। जैसे ही इस बात को पंडित कहता है, राजा फिर खड़ा हो जाता है, सारी नगरी रोने लग जाती है। इधर को सौराणी भी पंडित जी को शीश झुकाती हैं, हाथ जोड़ती हैं कि महाराज हमने किया जो तो बहुत बुरा कर्म किया, क्योंकि वो रानी मंजा जिसकी तुम कथा सुना रहे हो वो हमारी बड़ी बहन थी, और वो नल नाम बता रहे हैं वो हमारा ही बेटा था। हमने घोर अनर्थ किया है, हम दंड के भागीदार हैं। हम महाराज से विनती करते हैं कि महाराज इसी टाइम को हमें मरवा दिया जाए। इधर को जो लाखा नाम का पंडित था, गंगाधर पंडित था, वो भी खड़ा हो जाता है, वो भी धूजने लग जाता है और कहता है कि महाराज ये रानी का कोई दोष नहीं है। अरे दोस्त तो सारा मेरा है, जो मैंने आपको जाल में फंसा करके और एक पतिव्रता नारी राजमाता को देश से निकलवाया। इधर को जल्लाद कहते हैं कि महाराज हमने भी घोर पाप किया। राजा सबसे कहता है कि भाई तुम्हारा कोई दोषण नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो सटेटा मेरा है। जे मैं एक पंडित की बातों में आ गया और मेरे प्राणन प्यारी पतिव्रता नारी की तरफ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इसके गर्भ से मेरी जो संतान होगी वो मेरे वंश का वारिस बनेगी, मेरे कुल को आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों मेरा है, मेरी बुद्धि अब बूढ़ी हो चुकी है, मैं राज करने योग्य नहीं हूं। सारे इस तरीका से वो पांडाल में रो रहे हैं। तो गजमोतन कहती है कि महाराज सारी बातों को सुनो, ध्यान दे के सुनो, मैं आपके सामने एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ। तो सारी सभा रुक जाती है, राजा प्रथम भी रुक जाता है और कहता है कि बेटी बताओ बात क्या है। तो अब गजमोतन अपने पिता के समान ससुर से कहती है कि पिताजी, नल पुराण को या तो स्वयं नल जानता है और या मैं जानती हूं और या देवऋषि नारद जानता है, तो ये तीनों के अलावा कोई नहीं जानता है। तो फिर ये पंडित किस तरीका से नल पुराण सुना रहा है, इस पे मुझे शंका होती है। तो तुरंत गजमोतन खड़ी होकर के और पंडित जी का हाथ पकड़ लेती है और पंडित जी से कहती है कि पंडित जी सत्य सत्य बताओ कि तुम कौन हो। पंडित जी कहता है कि मैं पंडित हूं, मैं भी यहां से आगे की कथा नहीं जानता, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत प्रमाणों में पढ़ी है, इस कारण से मैंने आपको सुना दिया। गजमोतन मन में विचार करती है कि देवऋषि नारद ने यह कहा था कि तेरे अलावा, नल के अलावा, मेरे अलावा कोई भी नहीं जानेगा। फिर ये पंडित ने नल पुराण बिल्कुल सत्य कैसे सुनाया। गजमोतन तो समझ जाती है कि यही नल है, यही मेरा पति है, लेकिन वो तो 18 साल का नवयुग था। अरे वीर था, बड़ा सुंदर था, बलवान था, लेकिन ये वृद्ध कैसे हो गया? इसको तो बुढ़ापा आ गया है, इसके चेहरे पे खाल सुकड़ चुकी है, जूमड़ी पड़ चुकी है, ये तो वृद्ध है, कछु दिना के बाद में मरने वाला है, ये मेरा पति कैसे हो सकता है? फिर गजमोतन मन में विचार करती है
कि हो न हो कोई तरीका से इसे किस तरीका की कोई विद्या प्राप्त हो गई, इससे इसने रूप छिपा लिया हो। गजमोतन के विश्वास नहीं होता है, कभी विश्वास भी करती है कि पति तो ये मेरा ही है। इधर को राजा प्रथम फिर पंडित से कहता है कि बामण आगे की कथा बताओ कि वो नल मेरा बेटा था वो कहां चला गया। हाथ जोड़ के कहता है बामण कि महाराज आगे का वृतांत मुझे बिल्कुल नहीं आता। इधर को गजमोतन कहती है जब तेरे को वृतांत नहीं आता है तो मेरे पिता समान ससुर से अभी मैं तुझे दंड दिलवाती हूं, या तो तुम आगे की कथा सुनाओ और या फिर सत्य सत्य बताओ कि तुम हो कौन। अगर आगे की कथा सुना दोगे तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं और तुम असली रूप में आ जाओगे तो भी तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, लेकिन इस वेश में नहीं बचेंगे। तुम कौन हो सत्य बताओ। तो अब नल मन में विचार करता है कि ये तो मेरी मुश्किल आने वाली है। तो नल बाएं हाथ में जो बासुकी नाग की दी हुई अंगूठी काया पलट अंगूठी उसको उतारता है, दाहिने हाथ की अंगुली में फेरता है। दाहिने हाथ की अंगुली में जैसे ही फेरता है तो वो तुरंत वास्तविक रूप में आ जाता है। वास्तविक रूप में आ जाता है तो अब गजमोतन अपने पति को पहचान जाती है, उसके चरणों में गिर जाती है, रोने लग जाती है कि हे प्राणनाथ आप कहाँ चले गए। तेरे बगैर तो मुझे रात कटती तो दिन नहीं कटता और दिन कटती तो रात नहीं कटता। मैंने रो रो करके बेहाल कर लिए हैं। गजमोतन अपने पति को पहचान जाती है, पति कह रही है तो अब पिता भी समझ जाता है कि यही मेरा पुत्र है। इधर को नल है जो पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आगे का प्रसंग यही है कि आपका बेटा रानी मंजा का बेटा मैं नल हूं, अगर आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो स्वीकार कर सकते हैं। इतनी बात को सुनकर के राजा प्रथम एकदम से रोने लग जाता है और भज के जाता है और अपने पुत्र को गले से लगाता है, कहता है कि पुत्र अब मैं नहीं भरमाने वाला हूं, तू मेरा ही पुत्र है, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। तो सारी नगरी में एकदम से ढोल नगाड़ा बजने लग जाते हैं, सारी नगरी उत्सव सा मनाती है, प्रसन्न हो जाती है और प्रेम के आंसू राजा के निकल रहे हैं। गजमोतन भी रो रही है, सारा नरवरगढ़ रो रहा है और बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। इधर को जो गंगाधर नाम का पंडित था, लाखा पंडित, वो महाराज के आकर के पैर पकड़ता है, पैर पकड़ता है और महाराज से कहता है कि महाराज अब मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन मेरे कर्म का दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए। आप अपनी तलवार उठाओ और स्वयं अपने हाथों से मेरी गर्दन काटो और या फिर मुझे वन में खत्म करवाओ, किसी न किसी तरीका से मुझे दंड मिले। इधर को सौ रानी अपने बेटे को जाकर के छाती से लगा लेती हैं और अपना बेटा है जो नल है वो 100 रानियों के ढोक देता है, चरण स्पर्श करता है। सारी रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और फिर महाराज से कहती है कि महाराज अब हमें दंड दीजिए। तो अब राजा कहता है कि मैं किसी को भी दंड देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मती तो मेरी मारी गई थी, मैं खुद को ही दंड देता हूं और मैं जाकर के आत्महत्या करता हूं। इधर को नल अपने पिताजी को समझाता है कि पिताजी समय बड़ी बलवान होती है। अरे समय गुआए दे गीत, समय रुआए दे रोजना, समय गुआए दे गीत, समय कराए दे नौकरी, समय मंगाए दे भीख। पिताजी ये समय है जो बिल्कुल बलवान है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो विधि का विधान था। तो अब राजा नल कहता है कि पिताजी आप किसी को भी दंड नहीं देंगे। इधर को पन्नालाल और फूलचंद भी वही सभा में थे, वो भी रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमें दंड दीजिए। तो नल राजा उनसे भी मना कर देता है कि तुम्हें भी कोई दंड नहीं मिलेगा, तुमने भी तुम्हारा फर्ज निभाया, तुमने भी डर के काजे मुझे समुद्र में धक्का दिया, क्योंकि तुम ये सोचते थे कि जब शंकर भगवान के वरदान ये दाने को मार सकता है तो किसी दिन हमारा विवाद हो गया तो हमें भी ये मार देगा। तुमने तो तुम्हारे डर के काजे मुझे धक्का दिया है, तुम्हारा भी इसमें कोई दोष नहीं है। तो देखो सजनों, अब नरवरगढ़ है जो बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। सारे नरवरगढ़ वासी राजा से कहते हैं कि महाराज अब देरी करने की कोई बात नहीं है, अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए और तुम्हारे बेटे नल का राज तिलक करिए और इधर को रथ तैयार करके और जल्दी से दक्षिणपुर जाइए, दक्षिणपुर में जाकर के महारानी को लेकर के आइए। तो दोस्तों अब क्या होता है कि सारा नगर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कोई रथों पे बैठता है, अरे कोई घोड़ान पे बैठता है, कोई हाथीन पे बैठता है, कोई पैदल जाते हैं और राजा प्रथम भी एक बड़ा सा सुंदर भव्य रथ तैयार करके दक्षिणपुर जाकर के रानी मंजा को आदर सहित नरवरगढ़ में
में ले आते हैं। अब नरबरगढ़ में ले आते हैं और ले आकर के राजा प्रथम है जो अपने हाथों से पंडितों को बुला करके नल का राज्य अभिषेक कर देता है, नल के ऊपर अपनी पगड़ी उतार के धर देता है, नल का राज तिलक कर देता है। अब नल यहां से राजा बन जाता है। और दोस्तों ये प्रसंग को आज हम यही एंड करेंगे और यहां से आगे जितनी भी नल पुराण की कथा है वो बिल्कुल सुंदर, रोमांचक, देखने योग्य, सुनने योग्य मिलेंगी, क्योंकि अब दूसरे दिन का प्रसंग इस तरीका से होगा कि रानी मंजा और प्रथम दोनों गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे और वहां एक लड़की ऐसी आएगी जो दोनों का अपहरण करके और अपने देश में ले जाएगी। उनके सामने किस तरीका से समस्या आएंगी, उनसे चाकी फिरवाएगी, चून पिसवाएगी। ये प्रसंग हम कल के भाग नंबर 13 में करेंगे। जब तक के लिए राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।